NatWest final. NatWest Trophy final. NatWest Trophy 13 जुलाई 2002 NatWest Trophy फाइनल्स। England can't believe it. एग्जैक्टली क्या क्या घटा वो मेरे ज़बानी आपके पास पहुंचेगी। 8वां या 9वां फाइनल्स था कि भारत फाइनल्स में तो पहुंच रही थी। फाइनल्स में आके हमें पता नहीं क्या हो रहा था कि फाइनल्स हम जीत नहीं पा रहे थे। वो दबाव था, मीटिंग में ये था कि भाई जो चीज़ पुराना हो गया उसको भूल जाओ। बन गए 325। नहीं, जोश तो बहुत हाई था। ये जो टीम जो बनी हुई ना, जहाँ पे सचिन, द्रविड़, युवराज सिंह, में भरोसा था कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं और लीग फेज में हराया भी था। क्योंकि उस टाइम पे आपको ध्यान होगा कभी कभी कुंबले खेल रहे होते थे, कभी भज्जी खेल रहे होते थे। कुंबले भज्जी बहुत कम साथ में खेलते थे, क्योंकि अगर हमने साथ में खिला लिया 3 तेज गेंदबाज की जगह नहीं बनती। अगर 3 तेज गेंदबाज खिलाओ तो फिर 6 तक बैटिंग रहेगी, 7 तुम्हारे बॉलर बैटिंग करेंगे। देखिए, सौरव गांगुली की एक खास बात थी कि वो टॉस में क्या करने वाले हैं वो बहुत लोगों को नहीं पता होता था। वो पूछते सबसे थे, यहाँ तक कि मैं तो न्यू कमर था। मेरा आई थिंक 19वां ओडीआई मैच था, 19वां 20वां था। मुझसे भी, हाँ कैफू क्या लग रहा है। मैंने बोला दादा बड़ा फाइनल है, आप देखो अगर बैटिंग कर लो बेटर होगा। पिच तक पहुंचने के लिए आपके पास वो कुछ 2-3 मिनट लगते हैं वहाँ पे। उस 2-3 मिनट में अगर गांगुली ने माइंड चेंज कर दिया तो आपको हैरान नहीं होना। आई थिंक टॉस हारने के बाद जब गांगुली साहब आए, टॉस हार गए हैं, टॉस किसी के हाथ में होता नहीं है, तो आप बॉलिंग करो, उनको कम पे रोको। जो मीटिंग में बात हुई थी कि बॉलिंग के साथ, जो बॉलर के साथ हमेशा वो बात कर रहे होते थे कि भाई पहले बॉलिंग है और उनको कम पे रोक के चेस करना है। उस फाइनल्स में इंग्लैंड थोड़ा प्लान करके आया था कि कैसे खेलना। 2 बाएं हाथ को ओपनर्स, निक नाइट और ट्रस्कॉथिक, हमारे पास दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। तो सारी जो एंगल है, जब बॉल बाएं हाथ का गेंदबाज बॉल करता है तो जो सारी बॉल उसके स्टंप के आसपास आती है। तो माइंड गेम में काफ़ी आगे थे कि कैसे फाइनल्स, बड़े फाइनल्स में कैसे सीधा दबाव बॉलिंग टीम में डालना होता है। तो वहाँ से शुरुआत उनको अच्छी मिली। ओपनर्स का शतक बन गया, नंबर 3 का शतक आ गया नासिर हुसैन के बल्ले से। फिर फ्लिंटॉफ ने अच्छा फिनिश कर दिया, बन गए 325 और हमारी हालत बड़ी ख़राब थी। तो जो सच्ची बात ये थी कि जब इस तरह से कोई खेलता है तो एज अ कैप्टन आपको पता नहीं होता कि क्या करा जाए। इंग्लिश क्राउड अपने प्लेयर्स के पीछे इतना सपोर्ट करता है, हर एक रन को वो चीयर कर रहे थे। बल्लेबाज तो डोमिनेट कर रहे थे और उनके फैंस भी बिल्कुल साथ मिल के, कंधे से कंधा मिला के उनको सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, ये हर कंट्री में होता है, मैंने देखा है ये हर कंट्री में होता है कि उनके जो फैंस होते हैं ना, अगर आप पीछे फील्डिंग कर रहे हो बाद में, जहाँ 270-80 लग गए और बाद के लास्ट के 10 ओवर चल रहा है और बल्लेबाजी टीम डोमिनेट कर रही थी, अगर पीछे बॉल आती थी तो वो बहुत शोर शराबा, बहुत ज़्यादा ना, वो खुद चिल्ला के कि फील्डर गलती कर दे, फंबल कर दे, कैच छोड़ दे। नहीं, इतने बुरे दिन के बाद जो फर्स्ट हाफ के बाद तो सबका मोरल डाउन था, बिल्कुल हेड डाउन। चुपचाप वो लॉर्ड्स मैदान से बाहर हम निकल रहे थे। थोड़ा सा हम लोग हक्के बक्के थे कि यार हुआ क्या, 325 अब करना क्या है, कैसे करना, कोई बातचीत तो करेगा, कोई राह दिखाए, कोई डायरेक्शन दे, क्या करें। बैटिंग से कुछ 10 मिनट पहले जॉन राइट वो दूर साइड में वो अपना अप डाउन कर रहे हैं। वो ना उन्होंने खाना खाया ना कुछ किया, वो सिर्फ अप डाउन कर रहे हैं लगातार। सौरव गांगुली ने बोला कि यार थोड़ा सब लोग थोड़ा मेरे पास आ जाओ, 2 मिनट बात करनी है। तो मैंने बोला चलो कम से कम कोई बातचीत तो करे यार, मतलब अभी एक ही इनिंग हुई है, अभी चेस करने जाना है। ऐसी मान के हम लोग ऐसे बैठे हुए कि भाई ऐसे मैच हम लोग हार चुके हैं। तो सौरव गांगुली ने सिर्फ ये बात बोली कि देखो जो हो गया हो गया, अभी हमें चेस करना है, बैटिंग पे फोकस करना है। और बैटिंग का प्लान ये होगा कि पहले 10 ओवर में हम कोशिश करेंगे 70-80 के आसपास जाएं और ज़्यादा विकेटें ना गंवाएं। अगर इंग्लैंड वो काम कर सकती है तो हमारे पास तो उनसे अच्छी बैटिंग है, ये लाइन उनकी थी। अच्छा, उस बंदे ने जो बात बोली वो काम करके दिखाया, ये बड़ी बात है। एक तो बोलना होता है कि यार हमें ऐसे खेलना है, पर जाके वो काम करना, फ्लिंटॉफ को हट के ओवर पॉइंट छक्का मारना, ऑस्टम के बाहर की बॉल को ड्राइव मार के चौके में कन्वर्ट करना, विकेट छोड़ के, स्टंप छोड़ के शॉट मारना, वहाँ से मनोबल काफ़ी हाई हो गया। फिर 145 पे 5, जैसे ही हमको विश्वास बहुत बढ़ने लगा कि यार अब तो गेम में आ गए, फिर सीधा लगातार गांगुली आउट हुए फिर, और मेरी बैटिंग आ गई। मैं अंदर वॉक करके जा रहा हूँ, सचिन बाहर आ रहे हैं।
सचिन बाहर आ रहे हैं, सचिन बड़े निराश, इस तरह से निराश थे कि एक तो बड़ा फाइनल और सचिन इतने बड़े नाम, इतने महान लेजेंड, आउट तो पहले भी हुए हैं वो, पर उस फाइनल्स में जब वो आउट होके आ रहे थे तो वो ऐसे आ रहे थे, मैं जा रहा था तो मैंने अपनी निगाह थोड़ा ऊपर उठा के मैंने सोचा कि यार देखें सचिन साहब की तरफ ऐसे निगाह गई मेरी, और उनकी निगाह बिल्कुल नीचे थी, वो नीचे देख के बाहर जा रहे थे, निराश थे। और एक तो आउट होने का गम था उनको, और एक गम ये भी लगा मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि दोबारा से मैं इतने बड़े फाइनल्स में मिस आउट कर बैठा। मुझे अपने खेल पे यकीन था कि चाहे मैच हार भी जाए पर मैं लड़ाई तो करूँगा। मेरे भी पेरेंट्स थे, उन्होंने भी टीवी बंद करके मूवी के लिए चले गए जब सचिन आउट हुए, तो वो भी उन्होंने यकीन छोड़ दिया था। तो मुझे लगता है कि शायद 100 में से शायद 99 लोग तो उनको लगा कि मैच हार गए। तो ऐसा कभी काम पहले हुआ ही नहीं था, किसी ने देखा ही नहीं था। जब तक कभी कोई काम होता नहीं है तो फिर जब तक आप चांद पे पहुंचते नहीं हो तब तक लगता है चांद बहुत दूर है, मुमकिन नहीं, कोई नहीं पहुंच पाएगा। और ये बचपन से मेरी आदत थी, जब भी मैं अंडर 16 खेला, इलाहाबाद में बहुत क्रिकेट खेली मैंने, मैट पे खेला, फिर मैं हॉस्टल में आया, तो मेरी आदत थी कि जब टीम फंसती थी तो या कुदरती है या कुछ मेरे मेहनत का फल है या माँ बाप की दुआएं होंगी कि मैं बचपन से ऐसे हालात में अच्छा खेलता रहा हूँ। हाँ, अगर 500 पे 2 हैं, फ्लैट पिच है, बैटिंग मतलब बिल्कुल आसान है, वहाँ मेरा बल्ला बहुत कम चला है, अभी मैं आपको बता दूँ। एक यकीन तो होता है अपने ऊपर, और इस वीडियो के ज़रिए मैं जो हमारे युवा खिलाड़ी सुन रहे हैं इस बात को, मैं बताना चाहूँगा, जब दुनिया पूरे खिलाफ रहे ना, जब सब बोल दे यार ये मैच इंडिया नहीं जीत पाएगी, जब सब यकीन कर लें कि यार ये तो तय है, सचिन के बाद हिंदुस्तान नहीं जीत सकता, और जब सब हमारे इंडियन फैंस भी वो जब लॉर्ड्स के मैदान से वो उठ के जाना स्टार्ट कर गए हों, सचिन आउट हुए, लोग ग्राउंड छोड़ के जाने लगे, मैंने देखा था वो सब निकल रहे थे, तो जब सब खिलाफ खड़े हो आपके तभी मैच जिताने का मजा अलग है भाई। जब सब ये बोल दें कि यार अब तो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डन, तो वो लम्हा अगर आप ग्रैब करोगे अपने करियर में तो लोग वाहवाही करेंगे जिंदगी भर। नासिर हुसैन ने वैसे भी एक कमेंट मुझे किया था जब मैं अंदर आया था, कि किसी ने पूछा व्हाट्स हिज नेम, हु इज दिस गाय, नासिर हुसैन ने बोला मस्ट बी अ बस ड्राइवर। तो उस वक्त तो मैंने सुना उनको बोलते हुए, जवाब देने का फ़ायदा नहीं ना। उस वक्त अगर कोई बोल रहा है, उसकी टीम हावी है, उसको लग रहा है नासिर हुसैन को अरे ये तो ट्रॉफी हम जीत गए, ये तो अब बस खाना पूर्ति है, उसके दिल में ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसी सोच आ गई है उसके जहन में, तो उस वक्त तो उसको ऐसा सोचने दो। आप बस चुपचाप क्रीज पे जाके अपने काम पे फोकस करो कि यार मेरा यहाँ पे क्या दायित्व है हिंदुस्तान के लिए, ये मेरा यहाँ पे क्या रोल है। नंबर 7 पे आया हूँ, युवराज सिंह सामने अच्छा खेल रहा है, तो मेरा फोकस वही था कि मुझे क्या करना है। तो उस वक्त तो उसने बोला तो मैंने, कुछ कान तो खुला होता ना, कान में तो कोई भी बातचीत कर रहा हो तो सुनाई देता है, चाहे मैं रिएक्ट ना करूं, जो एक बॉडी लैंग्वेज है उससे मैं शो नहीं कर रहा हूं कि मुझे इफेक्ट, अरे नहीं इफेक्ट हो रहा, पर इफेक्ट होता है। युवराज सिंह से बड़ा मैच विनर आपको भारतीय टीम में नहीं मिलेगा। मैं तो चलो मुझे इतने लोग जानता नहीं, मैं तो एक न्यू कमर के लिहाज से बैटिंग कर रहा हूँ, पर युवराज सिंह के ऊपर दबाव था क्योंकि वो प्रूवन प्लेयर थे, वो मैच जिता चुके थे, फॉर्म में थे, और कुछ शॉट्स तो उसने ऐसी मारी थी उस मैच में। एक शॉट मुझे याद है जहाँ फ्लिंटॉफ 145-46 की स्पीड से वो बॉल डाल रहे थे उस मैच में, और एक बॉल उन्होंने डाली ऑस्टम के बाहर, मतलब ऑस्टम के बाहर बॉल थी, और युवराज सिंह ने ऑस्टम की बाहर की बॉल को कुछ ऐसे मारा, मतलब ऐसे कुछ फ्लिक किया, और मिड ऑन का फील्डर था, मिड विकेट का फील्डर था, उसके बीच से बॉल निकल गई 4 मिल गए, और मैंने कहा वाह यार क्या शॉट लगाई है इस भाई ने। मैं सिंगल लेके युवराज को लेके आया, युवराज सिंह चौका मार के वो 8 रन बिना, मतलब बहुत कुछ अलग ट्राई किए, जोखिम लिए, वो बन रहा था। दोनों आई कांटेक्ट कर रहे थे कि उसको मैं देखता हूँ, मुझे देखिए वो, हाँ लगे रहो, खेलते रहो। कभी कभी बस ये लगे रहो खेलते रहो ही बहुत अहम
पहलू होता है आपस में जो हौसला 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 अफजाई करते हो एक दूसरे का कि हाँ ठीक है चलने ठीक चल रहा है। जो नासिर हुसैन जो उनके फील्डर्स थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि यार ये तो बिना जोखिम लिए हर ओवर में इनके रन बन जा रहे हैं। सबसे बड़ा पहलू था वो था 20 के विकेटों में भागना, हमारी कॉलिंग। और कॉलिंग क्या थी, कॉलिंग में ना हमने कभी लाउड कॉलिंग कभी नहीं करी। अगर मान लो उसने ऐसे डिफेंस किया है, उसकी आंख को में देख के रन भागना। अच्छा, अब लगा कि यार हम तो मैच से करीब पहुंच गए। जैसे ही दोबारा से यकीन आया कि यार अब तो ये लगता है कि हम मैच निकाल सकते हैं यहाँ से, युवराज सिंह आउट हो गए। और जैसे ही वो आउट हुए मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब क्या होगा, क्योंकि अब भज्जी है, भज्जी के साथ वो कैसे खेलेंगे, मेरा क्या रोल होगा यहाँ से, मैं क्या अपना गेम प्लान चेंज करूँ या मैं एग्रेसर बनूँ, मैं अटैक करूँ। एक होता है शुरू में बैटिंग करना, एक होता है बाद का फिनिशिंग टच लेके आना। फिनिशिंग टच लेके आना वो भी गेंदबाजों के साथ। उस वक्त सबसे ज़्यादा बिलीफ अपने खेल पे करना होता है। इंग्लैंड टीम, उनको लगे कि यार अच्छा अब तो यकीन गया, कैफ भी यहाँ से ना डर गया और हार मान ली। ऐसा कोई मैं संकेत नहीं देना चाह रहा था नासिर हुसैन की टीम को। तो हाव-भाव बिल्कुल ये था कि यार कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी यूपी से, इलाहाबाद से निकल के वहाँ से जो जर्नी मेरी रही है, इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ थी, हॉस्टल में थे, सब काम में मुझे ना हर चीज़ मुझे छीनना पड़ा। हर चीज़ में लाइफ में कोई आराम से परोस के दिया नहीं किसी ने। तो हम लोग का था कि यार यही मौका है, एक मौका है, कमाना है। डू और डाई गेम ज़िंदगी में खेल के बड़े हुए कि यार एक मौका है, इसी में वारे न्यारे कर लो, अगला मौका नहीं मिलने वाला। जो वो ट्रेनिंग के साथ मैं आगे बढ़ा तो वो आपको ना ज़हनी तौर पे इतना मजबूत कर देता है कि मैं अब सोचता हूँ यहाँ बैठ के अब क्या वो 2002 की बात कर रहा हूँ, ये 25 चल रहा है, 23 साल हो गए उस वाक़े को। और अब मैं सोचता हूँ बैठ के यार कि जो मुश्किलात आपके करियर में आई, शुरुआती दौर में निकल के हॉस्टल में आपको सीनियर ने कभी मौका दिया नहीं, कभी टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, कई बार झटके लगे आपके करियर में, आपको ज़हनी तौर पे इतना मजबूत कर रहा होता है। वो आपको ट्रेनिंग होती है, बेसिकली वो लाइफ ट्रेनिंग है कि यार लॉर्ड्स के मैदान पे युवराज सिंह आउट हो गए हैं, यहाँ पे आपको डरना नहीं है, यहाँ पे आपको ज़हनी तौर पे बिल्कुल मजबूत रहना है। और वो जो ट्रेनिंग मैं सोचता हूँ यहाँ अब बैठ के 23 साल के बाद, कि उस ट्रेनिंग ने मुझे उस पिच पे जब युवराज सिंह आउट हो गए बहुत मदद की कि भाई अभी तू खड़ा है, खेल पे भरोसा, बिलीफ और डरना नहीं है। तो मैंने एक ना बीच में एक कॉलिंगवुड थे, उनको मैंने एक स्लॉग आगे बढ़ के सामने शॉट मारने का प्रयास किया और वो बाहरी एज लगा और वो थर्ड मैन पे बॉल चली गई। उस वक्त भज्जी मेरे पास आए और कहते हैं कि ये शॉट मत मार, देख रना बॉल है। एटपस ट्रॉफी के फाइनल्स में आपको यकीन दिलाऊं कि मैंने स्कोर बोर्ड देखा ही नहीं। कभी कभी आप ना सिर्फ सिंपल जो बेसिक्स होता है खेल का, अगर उस पर भी ध्यान दोगे ना आपको कामयाबी मिलती है। और मैंने सिर्फ बेसिक सिंपल गेम प्लान पे काम किया कि बॉल को देख के रिएक्ट किया, लेग साइड है फ्लिक किया, शॉर्ट बॉल डाली, अपने आप बैट चल गया। शॉर्ट बॉल डाल के वो जो पुल, जो बहुत बार मैंने ट्यूडर को, एलेक्स ट्यूडर थे गेंदबाज, वो कई बार मैं देखता हूँ कि काफ़ी वो शॉट को दिखाते हैं। भज्जी का ही वाकया है जहाँ पे भज्जी मुझे बोलते हैं कि भाई तू देख रना बॉल आ गया है, आराम से खेल, सिंगल खेल, मैच जीत जाएंगे। और उसके अगले ओवर में वो छक्का मारने के चक्कर में क्लीन बोल्ड। तो मैं कहता हूँ यार, और अगली बॉल अनिल कुंबले बैटिंग करने आए, कुछ यहाँ से उन्होंने डिफेंस किया, बॉल निकल गई, वो बीट हुए थे, बकनर साहब एम्पायर थे, बकनर साहब ने आउट दे दिया और अनिल कुंबले साहब को यकीन नहीं हुआ कि यार ये आउट कैसे दे दिया, मेरे बल्ले पे बॉल तो लगी नहीं। और उस टाइम के ज़माने में ना कोई DRS था, ना थर्ड एम्पायर का कोई इतना ज़्यादा रोल था। ज़हीर खान क्रीज पे आया, 13 बॉल 12 चाहिए थे। और मैंने जब नंबर 7 में बैटिंग कर रहा था उस टाइम पे, तो मेरा गेम प्लान था कि यार ये जो 50वां ओवर आएगा ना, उसमें जितने कम से कम रन हो वो बेहतर होता है। जितने कम रन बचे लास्ट ओवर में उतना दबाव कम होता है, क्योंकि लास्ट ओवर की बैटिंग का दबाव अलग प्रेशर होता है कि भाई जब 3 बॉल 3 रन, 3 बॉल 6 रन, वो दबाव में आप कभी कभी गलती कर बैठते हैं। तो वो मेरे जहन में था कि यार वो लास्ट ओवर का दबाव ना आए, 49वें ओवर में आप वो बड़ा ओवर बनाओ। ज़हीर खान को मैंने इतनी बैटिंग करते हुए कभी देखा नहीं था, नेहरा पैड किए हुए थे, तो मेरे जहन में था कि भाई नेहरा साहब बैठे हुए हैं, अगर मेरे पास स्ट्राइक नहीं आई तो फिर ऐसा ना हो कि
मैं एक छोर पे खड़ा रह जाऊं नाबाद, जहीर खान आउट हो जाएं और नेहरा आउट हो जाएं और हिंदुस्तान ये मैच हार जाए। मैं ऐसा कतई नहीं चाह रहा था। कि मैं चाहता कि मैच हारे तो मेरे विकेट के साथ हारे, ना कि मैं एक छोर पे खड़ा रहूं। जब 49वां ओवर आया तो मैंने बोला ये ओवर तो मुझे आर या पार करना है। इस ओवर में मुझे बड़े शॉट मारने, चौके मारने, और उस माइंडसेट से मैं खेला। पहला बॉल रिवर्स स्विंग करके बॉल अंदर आया, पैट की तरफ था, और लो फुल टॉस बना के मैंने चौका लगाया ओवर मिड विकेट। 7 बॉल 6 चाहिए। लास्ट बॉल पे फील्डर ऊपर आए सिंगल रोकने के चक्कर में, कि नासिर हुसैन का प्लान था कि इस कैफ को सिंगल नहीं देना है। अगले ओवर में जहीर खान स्ट्राइक पे आएंगे, सामने होंगे फ्लिंटॉफ, तो फ्लिंटॉफ जहीर खान को आउट करेंगे, नेहरा को आउट करके मैच जीतने का प्लान था। पर मैं स्ट्राइक पे था, ऑस्टम के बाहर गेंद थी, मैंने सामने छक्का मारने का प्लान किया, बाहरी किनारा और थर्ड मैन पे चौका मिल जाता है। और लास्ट ओवर में बचते हैं 2 रन। जहीर खान को बोला कि भाई यॉर्कर आने वाली, तो बल्ला थोड़ा आप देख लो। तो जहीर खान ने बल्ला बिल्कुल नीचे रखा हुआ था, बल्ला उन्होंने उठाया नहीं, बिल्कुल यहाँ पे रख के बैटिंग करी और 2 बॉल डॉट हो गई। मैं डर गया, मैंने कहा यार स्ट्राइक नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। फिर मैं थर्ड बॉल पे वॉक करके जहीर खान के पास गया। जहीर खान से मैंने बोला कि भाई इस बॉल पे मैं भाग रहा हूँ, चाहे बॉल कीपर के पास या कहीं भी जाए, मैं रन लेने की तैयार हूँ, तो देख लो। तो फुल टॉस बॉल को उन्होंने ये कवर पॉइंट की दिशा में खेला और मुझे भागना था। मैंने तय कर रखा था कि इस बॉल पे मैं जहीर खान, तीसरी बॉल थी ओवर की, मैं भाग के आ रहा हूँ, और मैंने स्टार्ट लिया। कवर पॉइंट पे बॉल गई, बिल्कुल हाथ में बॉल थी, मतलब बिल्कुल सीधे हाथ पे, पर क्योंकि मैं स्टार्ट लेके आया था, मैं कमिट कर चुका था, मैं भाग खड़ा हुआ। जहीर खान भागे, आई थिंक कॉलिंगवुड ने बॉल उठाया, स्टंप पे थ्रो मारा, मैंने डाइव करी, बॉल स्टंप पे लगी नहीं, ओवर थ्रो हुआ, फाइन लेग पे बॉल गई। फिर मैंने डाइव करके देखा कि बॉल बहुत दूर गई, तो मैं उठा, मैं बोला जहीर खान भाई आजा भाई, ओवर थ्रो है मौका। तो जहीर खान का भी वहाँ तारीफ होगी कि वो भी बहुत दूर नहीं निकल गए थे, वो भी पलट के देखा और मेरे कॉल को रिस्पॉन्ड किया। वो वापस लौट के आए, 2 रन मिला, और ओवर थ्रो के चलते हम 2 रन बना के वो मैच जीत पाए। और उसके बाद तो फिर उसके बाद यार कैसे बताऊँ, मतलब ऐसा पल, ऐसा यादगार पल कि मैं भुला नहीं सकता। क्योंकि एक तो मैच जीत गया, पर मैच जीतने से जो ज़्यादा खुशी मुझे थी कि मेरे जो टीममेट्स थे, मेरे स्वागत के लिए वो लॉर्ड्स से उतर के, बैल्कनी से उतर के, लॉन्ग रूम होते हुए ग्राउंड पे आए। वो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने कभी ऐसा दृश्य, ऐसा तस्वीर अपने जहन में, इनफैक्ट सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे सौरव गांगुली भाग के आएंगे और मेरे ऊपर कूद जाएंगे। मतलब लिटरली मेरे ऊपर उन्होंने पूरा भार छोड़ दिया। उनको भी मतलब एक होता है कि आप चलो वेल डन कैफ, गले लगाया, हाथ मिलाया, एक ऐसे सेलिब्रेशन होता है, और वो एक्चुअली पूरी स्प्रिंट मार के वो भाग के आए और मेरे ऊपर, मैं बोले दादा गले लगेंगे, वो दादा देखो दादा रुक नहीं रहे। मैंने कहा भाई दादा दादा, अरे वो मेरे ऊपर कूद गए, जंप कर गए, और मैं पीछे, मतलब ऐसे जो मेरे रोल मॉडल्स जिनको मैं देख के मैं बड़ा हुआ, गांगुली को देख के बड़ा हुआ, सचिन तेंदुलकर को देख के मैंने उनकी कितनी शॉट मैंने कॉपी करी अपने हॉस्टल में जब मैं था, अकेले सिंगल रूम में रह के। वो जो बैटिंग ड्रिल करते हो, उनकी जैसी शॉट मारने के लिए मैंने बड़ा अभ्यास किया, उनकी ऐसे बनने की कोशिश करी। वो मेरे हीरो थे। राहुल द्रविड़ जब उनके साथ में था ड्रेसिंग रूम में, वो मेरे हीरो थे। तो वो सब मेरे ऊपर कूद गए, गले लगा रहे थे। उसके बाद सौरव गांगुली के जो खुश टी शर्ट निकाल के जो सेलिब्रेशन था वो लॉर्ड्स की बैल्कनी में, अच्छा उसमें उनका प्लान था, गांगुली साहब का प्लान था कि जब हम जीतेंगे तो उसमें कई प्लेयर्स का रोल था कि सारे टी शर्ट निकाल के सेम सेलिब्रेशन सचिन भी करेंगे, द्रविड़ भी करेंगे, भज्जी, सहवाग, जितने भी वहाँ लोग थे, कि एक साथ ये गांगुली ने सबको कन्विंस किया था कि ऐसा करना होगा। अच्छा ये बात मुझे बाद में मालूम थी, मुझे उस वक्त तो मुझे मालूम नहीं थी, पर बाद में जब सहवाग से हम लोग जब बैठे, बाद में जिक्र निकला कि सौरव गांगुली का ये प्लान था। पर प्लान में दिक्कत ये हो गई कि जब वो लॉर्ड्स पे वो मैच जीते तो वहाँ पे कई प्लेयर मुकर गए। सचिन टी शर्ट घुमाना नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, द्रविड़ मुकर गए, वहाँ पे लक्ष्मण मुकर गए, भज्जी, कुंबले। तो गांगुली को एक्चुअली वहाँ टी शर्ट निकालने वाला जो साथी वो ढूंढ रहे थे,
वो उनको नहीं मिला। ये मुझे बाद में मालूम चला ये बात, ये प्लान था, पर उस वक्त गांगुली अकेले पड़ गए। उन्होंने देखा यार कोई साथ नहीं दे रहा, पर क्योंकि गांगुली अगर उन्होंने कोई चीज़ तय कर ली है, मन बना लिया है, इसीलिए मैं उनको महान कप्तान मानता हूँ। किसी प्लेयर को अगर उन्होंने तय किया कि इसको बैक करेंगे, इसको खिलाएंगे, इसको प्लेयर बनाएंगे, तो वो करके मानते थे। तो क्योंकि उन्होंने वो निर्णय लिया था कि मैं वो काम करूँगा, तो कोई बात नहीं, सब ने धोखा दिया, सब पलट गए वहाँ पे लॉर्ड्स की बैल्कनी पर गांगुली अकेले लगे हुए थे। वो टी शर्ट निकाल के सेलिब्रेशन, जो आइकॉनिक फोटो में देखता हूँ लॉर्ड्स की बैल्कनी पे, तो ये बातें मुझे बाद में मालूम चली कि ऐसा गांगुली ने प्लान किया था कि सब काम करेंगे, और कई खिलाड़ी मुकरने के बाद उनको अकेला वो काम करना पड़ा। तो जब मैं मिलता हूँ, अभी उनसे मैं था कोलकाता में, मुलाकात हुई थी, जिक्र होता है कई बार, तो वो बोलते हैं सबका प्लान था पर मुझे अकेला वो काम करना पड़ा क्योंकि सारे प्लेयर पलट गए थे। जब सचिन आउट हुए तो मेरे मॉम डैड टीवी बंद करके मूवी देखने चले गए। देवदास शाहरुख खान की मूवी थी, वो घर के पास ही हमारा सिनेमा हॉल था, वहाँ मूवी देखने चले गए। और तो जब मैं उनको मिला, मेरे पिताजी को, मैंने उनको पूछा ये बात कि आपका बेटा बैटिंग करने आया और आप टीवी बंद करके मूवी देखने चले गए, ये क्या बात हुई? तो उनका कहना था, उनका ज़बान से ये लफ्ज़ निकला कि असल में बात ये थी कि मैं जब तुम बैटिंग करने आते थे, तो मैं तुम्हारी बैटिंग जब चल रही होती थी, तो मेरे दिल में कुछ हलचल या मसलन या नर्वसनेस बहुत बढ़ जाती थी। तो मैंने ये तय किया कि सचिन आउट हो गया, वैसे भी इंडिया ख़राब खेल रही है, कैफ बैटिंग करने आया है, तो वो सामने मेरी लाइव बॉल टू बॉल बैटिंग देखना पसंद नहीं करते थे, ऐसा उनका मानना था। तो इसलिए वो उस मैच से वो मैच में टीवी बंद करके सिनेमा हॉल चले गए मूवी देखने। शाहरुख खान की मूवी देवदास लगी थी। तो ये मैंने उनसे पूछा, मैं मजाक भी करता हूँ, कभी उनकी टांग भी खींचता हूँ कि यार अपने बेटे की जो आइकॉनिक पारी थी, ऐतिहासिक पारी, लॉर्ड्स के मैदान पे 325 का चेज़, वो आपने देख नहीं पाए लाइव। तो उनका मानना था कि मेरे पास सब्र नहीं था, मैं बहुत नर्वस फील करता था, तुम्हारी बैटिंग जब आती थी टीवी पे तो मैं बंद करके बैटिंग ना देखना पसंद करता था। और अब उनका फ़ोन आता, मतलब उस वाक्य को मैं 23 साल हो गए, मैं अगर बात बताऊं, तो जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ, वो मैच कई बार ना रिपीट करते हैं, वो आता रहता है मैचेस, कई बार हाईलाइट दिखाते हैं। तो जब भी वो हाईलाइट आती है नेटवर्क ट्रॉफी की, उनका फ़ोन आता है। जब मैं कहीं बाहर काम कर रहा हूँ, कहीं भी हूँ, हाँ हेलो, हाँ पापा बोलो, अरे तुम्हारा मैच आ रहा है, कौन सा? वो नेटवर्क ट्रॉफी, वही नेटवर्क ट्रॉफी। तो वो हमेशा मुझे फ़ोन करके वो हाईलाइट जब भी दिखाते हैं कि भाई तुम्हारा मैच आ रहा, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो लाइव मैच मिस कर चुके हैं। तो अब वो हाईलाइट जब भी आती है, वो हमेशा लगे रहते हैं बॉल टू बॉल। शौकीन तो हैं वो खेल के, कोई भी हो, टेनिस चल रहा हो, फुटबॉल चल रहा हो, क्रिकेट चल रहा हो, उनको शौक है खेल स्पोर्ट्स देखने का। पर जब भी वो नेटवर्क ट्रॉफी की हाईलाइट चलती है, मेरे पास फ़ोन आता है कि कैफ तुम भी देख लो, मैं तो लगा हुआ हूँ, मैच देख रहा हूँ, और तुम भी देख लो। तो वो क्योंकि वो लाइव मैच मिस कर चुके हैं, तो वो हाईलाइट बॉल टू बॉल देखते हैं अभी भी घर पे।